बतौर चेयरमैन हिस्सा ना लेने के हवाले से सीनियर रहनुमा के दावे की तरदीद की जाती है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल तर्जुमान तहरीक इंसाफ की जानिब से बयान जारी हुआ। कन्वेंशन का सिलसिला अब नहीं रुकने लगा। शेर अफजल मरवत की खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब होने जा रही है पंजाब में एंट्री और ऐलान हो गया है। उधर इमरान खान साहब ने भी जेल से बैठे ऐलान कर दिया है और दरवाजे पार्टी के खोल दिए हैं। किन लोगों के लिए? जो लोग, अच्छा जी भूल गया क्या कहना था। अच्छा चलो कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। कल शाम से लेके आज सुबह तक जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था, मेरे मतलब सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के इनबॉक्स हैं वहाँ पे बार बार जो एक क्वेश्चन आ रहा था, क्या इमरान खान को आज अदालत में पेश कर दिया जाएगा, कितनी देर में पेश किया जाएगा, पेशी की टाइमिंग क्या है। बहुत सारे लोग बेकरार थे और इंतज़ार कर रहे थे कि शायद उन्हें आज इमरान खान की झलक नज़र आएगी, क्योंकि आज पहली ओपन कोर्ट समाअत थी साइफर केस की। लेकिन मैंने कल के व्लॉग में भी इस खदशे का इजहार कर दिया था कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे वफाकी दारुल-हुकूमत में इस्लामाबाद में कोई ऐसी हैपनिंग्स देखी नहीं थी या ऐसा लग नहीं रहा था कि उन्हें पेश किया जाएगा। तो इसलिए इस बारे में जो आज डेवलपमेंट हुई है, जो समाअत हुई और उस मौके पर जो फ़ैसला सामने आया है, अब नेक्स्ट समाअत कब होगी और क्या माहौल रहेगा, ये सारी तफसील आपको बतानी है। इसके साथ साथ आम इंतखाबात तो जब होंगे वो तो 8 फरवरी को होने, लेकिन उससे पहले पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो सबसे ज़्यादा अहम हो गए हैं, क्योंकि उसके ऊपर अब हर उस पार्टी की भी नज़र है जो पीटीआई को कहीं ना कहीं टूटता हुआ देखना चाहती है या फिर इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे से हटता हुआ देखना चाह रहे हैं। इस सिलसिले में एक ड्रामाई सूरत हाल अब से कुछ देर पहले डेवलप हुई, जब पीटीआई के सीनियर नायब सदर जो हाल ही में तैनात किए गए हैं शेर अफजल मरवत, उनका एक बयान टेलीविजन पर चलना शुरू हुआ कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पार्टी चेयरमैनशिप से दस्तबरदारी का फैसला किया है और वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे। टेक्निकली उनका ये बयान किसी हद तक इसलिए भी दुरुस्त लगता था कि इमरान खान अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, दैट मीन्स के बल्ले का निशान फिर ख़तरे में पड़ जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस एतराज़ की वजह से कि इमरान खान ने क्यों हिस्सा लिया, वो अहल नहीं थे हिस्सा लेने के, तो पूरे का पूरा जो इंट्रा पार्टी इंतखाबी अमल है वो ख़त्म करार दे के या कलअदम करार दे के बल्ले का निशान वापस ले सकता है। इसलिए पीटीआई को बड़ा सोच समझ कर फैसला करना है और हो सकता है कि इमरान खान ये फैसला करें भी कि वो ख़ुद दस्तबरदार हो जाएँ और किसी और को सामने ले आए। लेकिन ये फैसला बहरहाल इमरान खान को करना है। उनके वकील ये कह रहे हैं कि फ़ैसला हो चुका, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मोबाइल की घंटी बजी, मैं इसी इंतज़ार में था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक इसकी तरदीद जारी होना थी, ये आ गई तरदीद। वजाहत जारी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनकाद और चेयरमैन पीटीआई के इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के हवाले से। मैं पढ़ के एज़ इट इज़ आपको बता देता हूँ, साथ ही अपने न्यूज़ चैनल को भी फॉरवर्ड कर दी है। अच्छा जी, तरदीद में ये आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से मीडिया में की जाने वाली क्यासराइयों की सख्ती से तरदीद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर करवाए जाने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बतौर चेयरमैन हिस्सा ना लेने के हवाले से सीनियर रहनुमा के दावे की तरदीद की जाती है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल तर्जुमान तहरीक इंसाफ की जानिब से बयान जारी हुआ, जिसमें शेर अफजल मरवत के बयान की तरदीद कर दी गई है। जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं से रब्ता किया, उनके वकला से रब्ता किया, और सब ने कहा कि शेर अफजल मरवत का जो बयान है वो दुरुस्त नहीं है, ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है। फिर तर्जुमान तहरीक इंसाफ से रब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने ये बताया कि हम कुछ ही देर में इसकी तरदीद जारी कर रहे हैं, और मैंने ट्वीट भी किए कि इसकी तरदीद आ रही है, और एग्जैक्टली जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसकी तरदीद कर दी गई है। और ये कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनकाद के हवाले से तमाम अहम अमूर पर गौर व खोज का सिलसिला जारी है। चेयरमैन इमरान खान के इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज़ कोई फ़ैसला नहीं किया गया। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। शेर अफजल मरवत का बयान आपने सुना, फिर तर्जुमान तहरीक इंसाफ का बयान भी आ चुका। सिचुएशन बहुत ही दिलचस्प हो गई है और इसमें बहुत ड्रामाई मोड अब आपको आने वाले चंद घंटों में या एक आध दिन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्राइडे या सैटरडे को तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने जा रही है, और उससे पहले एक अजीबोगरीब किस्म की डेवलपमेंट हो रही है जो बहुत खामोशी से ऑब्ज़र्व की जा रही है, और वो डेवलपमेंट हो रही है अडयाला जेल के बाहर।
एहतजाज वहाँ पर हो रहे हैं जिनको पीटीआई ऑन नहीं कर रही, लेकिन एहतजाज हो रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि कोई अलीमाबाजी के हक़ में वो प्ले कार्ड लिख के अलीमाबाजी उनके हक़ में नारे लगा रहा है, कोई बुशरा बीबी के हक़ में नारे लगा रहा है। तो ये जो स्प्लिट पैदा करने की कोशिश की जा रही है या जो कुछ भी इस वक्त सिनेरियो है ये क्या है, इसके ऊपर भी थोड़ी देर में बात करते हैं। प्लस पीटीआई के लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि कन्वेंशंस का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये जो एक दिन का ब्रेक आया इसके बाद अब सिलसिला दोबारा से शुरू होने जा रहा है। अगला कन्वेंशन खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ होगा वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये कि तैयारी पकड़ो, शेर अफजल मरवत अब पंजाब में भी एंट्री देने जा रहे हैं और बाज़ाब्ता इसकी मंजूरी हो गई। पीटीआई ने ऐलान कर दिया कहाँ पर पंजाब में जलसा होना चाहिए या कन्वेंशन होना चाहिए, पहला इसके ऊपर गौर व फिक्र हो रहा है। बल्कि शेर अफजल मरवत ने तो ख़ुद पीटीआई के लोगों से पूछ लिया है कि बताइए पंजाब का कौन सा ज़िला है जहाँ पर हमें सबसे पहला कन्वेंशन करना चाहिए। तो आप लोग भी ज़रा कमेंट सेक्शन में आ जाइए, तशरीफ़ ले आइए और बताइए कि कहाँ पर चाहते हैं कि शेर अफजल मरवत और या पीटीआई के बाकी लोग मिल के पंजाब में ज़रा पावर शो का मुजाहरा करें। जो पावर पैक्ट किस्म के मनाजर आपको खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आए उसी तरह की एक्टिविटीज़ पंजाब में भी नज़र आए। तो थोड़े मुश्किल हालात होंगे, पंजाब में पीटीआई को रेजिस्टेंस ज़्यादा करनी पड़ेगी, ख़तरा ज़्यादा होगा, लेकिन स्टिल ये लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि ये सिलसिला अब रुकने ना पाए। प्लस सवाबी में 2 दिसंबर को पीटीआई करने जा रही है अगला अपना कन्वेंशन, उसके लिए भी तैयारियां जारी हैं। जैसे जैसे कन्वेंशन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे शेर अफजल मरवत पर एफआईआर्स का सिलसिला भी जारी है। ट्रैफिक में रुकावट डालने, साउंड सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने और इस किस्म की दफ़ात के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। बट वो कई वीडियोज़ में आके कह चुके हैं कि वो कन्वेंशंस में शिरकत जो है वो कोशिश करेंगे कि यकीनी बनाए और ये सिलसिला जारी रहे। इसके साथ साथ एक और आज की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने नए लोगों की, नोटेबल्स की, इलेक्टेबल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्टेबल्स की सियासत तो बिल्कुल साइड पे कर दी है उन्होंने, नए लोग और नोटेबल्स लोग उनकी पार्टी में शमूलियत के लिए ना सिर्फ ग्रीन सिग्नल दिया है बल्कि पार्टी के दरवाजे खोल दिए हैं। और कहा गया है कि जो लोग भी अब पीटीआई को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको रूट दे दिया गया है कि वो टुवर्ड्स सेक्रेटरी जनरल जो पीटीआई के हैं उमर अयूब, उनसे रब्ता करें सो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मंजूरी हासिल की जा सके। क्योंकि इस टाइम पर भी बहुत सारे लोग शामिल होना चाहते हैं, तो कोई किसी तरफ भाग रहा है, कोई किसी तरफ भाग रहा है, कोई किसी को पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअली बंदा कौन है जिससे रब्ता किया जाए। असद उमर नहीं है, शाह महमूद कुरैशी नहीं है, पीटीआई का प्रेसिडेंट नहीं है, पीटीआई के चेयरमैन नहीं है, पार्टी पूरी ऑलमोस्ट गायब है। तो किससे रब्ता करना है अगर पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है? तो आज इमरान खान के जो वकला उनसे मिलने गए उन्हें हिदायत दी गई और वो हिदायत पहुंचाई गई सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब तक, जिसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जो भी पीटीआई में शामिल होना चाहता है वो उमर अयूब से रब्ता करे, उनके साथ अपनी बातचीत आगे बढ़ाए। देन उमर अयूब अपनी रिकमेंडेशन जो है वो चेयरमैन पीटीआई को भेजेंगे और फाइनल अप्रूवल जो है फिर वहाँ से होगी। इसके साथ साथ इंट्रा पार्टी इंतखाबात की थोड़ी सी बात करते हैं। फिर मैंने जेल ट्रायल की इनसाइड और आउटसाइड जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो डेवलप हो रही है उसके बारे में भी आपको बताना है, ताकि आपके सारे जो डाउट्स हैं इस वक्त या जो क्वेश्चंस आप बार बार पूछ रहे हैं वो क्लियर हो सके। वीडियो एंड तक देखिएगा, बड़े काम आने वाले हैं आपके। इंट्रा पार्टी इंतखाबात बहुत अहम हो गए हैं। जो इमरान खान के सियासी मुखालफिन हैं वो इस टाइम भरपूर कोशिश में है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फ़ायदा उठाते हुए किसी तरह से, ठीक है पीटीआई के पास बल्ले का निशान जाता है जाए, लेकिन इमरान खान की जो पार्टी चेयरमैनशिप है ना ये ना रहे, इसको पार्टी चेयरमैनशिप से हटाना है। और उस सिलसिले में एक रिफ्ट पैदा करने की एक अटैम्प्ट की गई और ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कोई अलीमा खान ग्रुप और जो बुशरा बीबी ग्रुप है वो कोई आमने सामने आ गए हैं। जेल के बाहर हमने देखा, अडयाला जेल के बाहर लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कल भी एहतजाज किया, आज कुछ लोग पहुँचे, कुछ बुशरा बीबी के हक़ में, कुछ अलीमा खान के हक़ में नारेबाजी करते रहे। तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है और इसको पीटीआई ऑन ही नहीं कर रही, इसकी कोई कॉल ही नहीं है कि कोई एहतजाज होना है या समथिंग लाइक दैट। तो ये बड़ी एक दिलचस्प या अजीब व गरीब सी चीज़ है जो ऑब्ज़र्व की गई है। बहरहाल पार्टी इसके ऊपर अपना जो भी नुक्ता नज़र है वो आपके सामने रखेगी। अब आ जाइए, आज इमरान खान की पेशी क्यों नहीं हो सकी? वो लग रहा था कि नहीं होगी क्योंकि जो पहले फ्लॉज थे जेल ट्रायल के हवाले से वो दुरुस्त करने का मौका दिया अदालत ने। अब जनाब वो प्रॉपर चैनल और हर तरीके को सही करके वापस जेल में ही ट्रायल करने जा रहे हैं। अब होना क्या है,
अदालत ने आज जो खसूसी अदालत के जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने 23 इस महीने की 23 नवंबर को ऑर्डर किया था कि इमरान खान को 28 नवंबर को अदालत के सामने प्रोड्यूस किया जाए, पेश किया जाए। आज 28 नवंबर है, पेश किया जाना था, लेकिन इससे पहले जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल है उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो अदालत को भेजी। ये खुफिया रिपोर्ट है जिसमें आईबी की, इस्लामाबाद पुलिस की, स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट्स हैं, थ्रेट रिपोर्ट्स जो इमरान खान के हवाले से हैं, वो पेश कर दी गई हैं। और इन थ्रेट रिपोर्ट्स में कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिनको रीजनिंग बनाते हुए जज साहब ने आज ऑर्डर कर दिया कि नहीं, ट्रायल जेल में ही होगा लेकिन ओपन होगा, इसमें लोगों को आने की इजाज़त होगी, लेकिन वो भी कंडीशन आयद कर दी गई हैं। क्या इस रिपोर्ट में बताया गया और क्या कंडीशंस हैं, अभी आपको बता देता हूँ। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ख़तरा पहले से भी बढ़ गया है और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जो सिक्योरिटी खदशात लाहक थे वो उससे भी ज़्यादा अब वो हो चुके हैं। मतलब उनकी तादाद या उसका जो एक कह लीजिए वॉल्यूम है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर अदालत ये फ़ैसले में लिखती है कि ऐसे ख़तरात को या ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब एक टाइम था जब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान दुहाइयाँ देते रह गए कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उस टाइम इतना सीरियस किसी ने नहीं लिया। आज वो कह रहे हैं कि हमने पेश होना है, तो आज कह रहे हैं कि नहीं, आपकी जान को थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी खदशात हैं और पहले से भी ज़्यादा हैं और इसको और भी ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। काश पहले भी लिया जाता, लेकिन बहरहाल उस डिटेल में नहीं जाता। ये रीजनिंग देगी। फिर ये भी बताया गया कि अगर इमरान खान साहब को अडयाला से यहाँ पर मुंतकिल किया गया पेशी के लिए, तो ये महफूज नहीं होगा यहाँ पर मौजूद लोगों के लिए भी, यानी जो जज साहब होंगे या जो अमला होगा या जो मीडिया के लोग होंगे या जो साइलिन उस वक्त मौजूद होंगे अदालत में अपने अपने केसेस के लिए, वो कह रहे हैं कि उनके लिए भी ख़तरा बन सकता है। इसलिए इमरान खान साहब को यहाँ पे पेश नहीं किया जा सकता। इन रीजनिंग की बुनियाद पर ट्रायल अब जेल में ही होगा, लेकिन ओपन होगा। ओपन ट्रायल किस किस्म का होगा? 5 लोग वकला में से, 5 लोग फैमिली मेम्बर्स में से ये जा सकेंगे ट्रायल को अटेंड करने, प्लस पब्लिक को और मीडिया को भी एक्सेस दी जाएगी। अब इससे तो ये लगता है कि जैसे जो भी चाहे वो जा सकता है, पब्लिक में से आप जाना चाहें जा सकते हैं, मीडिया में से मैं जाना चाहूँ जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए क्योंकि ये कहा गया है कि मीडिया और पब्लिक की जो एक्सेस है वो सब्जेक्ट टू जेल रूल्स या जेल मैनुअल के मुताबिक यानी होना है, और प्लस वहाँ पर गुंजाइश कितनी है उस हॉल में जहाँ पर समाअत होनी है, वहाँ पर कितने लोग आ सकते हैं, कितने रुक सकते हैं, इसको भी मद्देनज़र रखते हुए जेल सुप्रीडेंट जो है वो फैसला करेंगे कि कितने लोग आएंगे और किस तरह से ये ओपन ट्रायल उनका होगा। तो होना जेल में ही है, लेकिन नाम इसको ओपन ट्रायल का दे दिया गया। तो ये इस तरह से ये ट्रायल जो है वो उनका आगे बढ़ने जा रहा है। आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की एक और केस की भी समाअत हुई, जो कि तकरीबन यूँ समझ लीजिए कंक्लूड हो चुकी है। अब सिर्फ प्रोसिक्यूशन के दलाइल रह गए हैं, और वो थी जज धमकी केस के हवाले से। आपको याद है उसमें दर्जनों पेशियाँ इमरान खान साहब भुगत चुके हैं। जज साहब के वो खातून जज जो थी उनके चैम्बर में जाके माजरत भी कर चुके हैं, लेकिन स्टिल वो केस चलता रहा। तो आज जो इमरान खान के वकला हैं उनके दलाइल मुकम्मल हो गए। उन्होंने कहा कि ना तो वो जज बजाते खुद दरख्वास्त गुजार हैं, ना कभी उनका बयान रिकॉर्ड हुआ, और इमरान खान ने अपने इस बयान पर माजरत भी कर ली, इसलिए ये केस ख़त्म किया जाए। अब प्रोसिक्यूशन अगली समाअत पर अपने दलाइल देगी एंड देन उसका जो फैसला है वो महफूज होगा। लेट्स सी क्या उसका फैसला आता है, वो भी देखेंगे। कुछ और भी रिसेंट हैपनिंग्स हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल को लेके। वो कहा जाता है कि जनाब सादा अक्सरियत हमें मिलने जा रही है। इस तरह के दावे आपको सुनने को मिल रहे हैं ना मुखालिफ जमातों की तरफ से। एक जमात क्लेम करती है हमें सादा अक्सरियत मिलने जा रही है, दूसरी कह रही है कि नहीं इस बार वज़ीर आज़म हमारा होगा, फिर वो दूसरे कहते हैं कि नहीं रायवंड से नहीं होगा यहाँ से होगा, तो वो फिर बताते हैं नहीं यहाँ से नहीं। तो इस तरह की दिलचस्प सिचुएशन जारी है। तो पहले बड़ा जोर लगाया गया कि 2/3 अक्सरियत के साथ आ रहे हैं, लेकिन फिर पता चला कि 2/3 अक्सरियत तो इम्पॉसिबल है। फिर उन्होंने अपना गेयर बदला और रिवर्स गेयर लगाया और फिर आगे जनाब के सादा अक्सरियत, 2/3 से सादा अक्सरियत। फिर सादा अक्सरियत से भी मामला भी नहीं बन रहा, तो फिर वो आगे एक कदम और पीछे आए हैं, बल्कि आगे नहीं पीछे आए हैं, और कहते हैं कि कौमी हुकूमत सब मिलजुल के बनाएंगे। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। इमरान खान से सब डरे हुए हैं इस टाइम, और सबको ये लगता है कि अगर पीटीआई मैदान में उतरी, इमरान खान मैदान में उतरा, तो फिर हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है। इसलिए पीटीआई या इमरान खान, इन दोनों में से किसी एक को इलेक्शन से साइड भी किया जाए, देन कुछ बात शायद बन सके। देखते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने। आप बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।
तो आज इमरान खान ने पीटीआई के दरवाजे खोल दिए हैं और अपनी जो टीम है उनको हिदायत कर दी है कि जो भी नोटेबल या जो भी शख्स पार्टी में आना चाहे उसके लिए रूट जो है वो तय कर दिया गया है। आज अम्मा मेरी टैबलेट लेके आ गई कि टैबलेट खाने का टाइम हो गया है, टैबलेट खा लो। अच्छा जी, भूल गया क्या कहना था। अच्छा चलो कोई नहीं।